बनाउण दा जनाब आला ये लाक हो रहा फैक्ट्री का। रात हो गई है काफ़ी ते खोलो जी क्योंकि अंदर कंप्रेसर से लगे छोड़ देते ये नहीं काटा लेना का छोड़ जा ऐसे कर रहे सिस्टम। अरे यार सिक्योरिटी साहब आ रहे हैं ठीक है यार ये बेजीब मामला है। पहले इधर कंप्रेसर बंद करो और आ ठीक है छोड़ मैं करना ओ पेन टोनी लाइट ऑफ कर क्यों लाइट लगाई है उसको बंद कर दो ब्रेकर मैंने कहा ब्रेकर इस लाइट को बंद कर दो। यार हमने काम किया था ओए कल एक मिनट में पतन की ठीक है बाहर जो है ना इधर के सिक्योरिटी गार्ड वो खड़े हैं अभी तक इधर ही देख रहे हैं हाल चाल। बंद कर दो बस ठीक है यार ये लाइट बंद ओके मैं करना यार फिर लाइट बंद। ओए क्या कर बली है सही है बस चलो कहने करो। आप कौम के अंदर बड़े लगते थे। एक रिवायत कहता है काना मुफस्सिल कि आप अलैहिस्सलाम दरमियानी करते थे। इन सारी रिवायतों को अगर जमा किया जाए तो खुलासा यूं बनता है कि अल्लाह के नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानुहू ने ऐसा मौजज़ा दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बड़े कद वालों में खड़े होते तो सबसे ज्यादा बड़े लगते। सुभान अल्लाह। बड़े कद वालों में खड़े होते तो सबसे आला और बड़े लगते। अज़ीमुल हामा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक बड़ा था कदरे बड़ा था इतना बड़ा नहीं था कदरे एतदाल के साथ बड़ा था। और फिर अल्लाह ताला ने उनको ऐसी अक्ल दी। हदीस में आता है रिवायतों में आता है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने अक्ल को पैदा किया और अक्ल का एक टुकड़ा पूरी इंसानियत के अंदर तकसीम कर दिया और अक्ल के 99 टुकड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। सुभान अल्लाह। इतने अजीम अल्लाह ताला ने जो है अक्ल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और यूं फरमाया कि शदीदुल सवादुश शार हुजूर अलैहिस्सलाम के जो बाल मुबारक थे वो बहुत ज्यादा घने जो है और सफेद वो काले थे। बाल मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काले थे। चेहरे और दाढ़ी मुबारक के अंदर और सर मुबारक में 20 बाल सफेद थे बाकी सब घने और स्याह थे। लैसा बिल जादिल कदर वला बिल वलल मुस्तरसिद वलल सबूता ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बहुत ज्यादा घुंघरियाले ना बिल्कुल सीधे बल्कि तहब्बुल रिमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक इतने खूबसूरत और इतने हसीन थे। एक सहाबी ने उसकी तस्वीर यूं खींची जैसे कि मैदानी इलाका हो और रेत फैली हुई हो और हल्की हल्की हवा चल रही हो तो उस रेत के अंदर इतना खूबसूरत नक्शा पैदा होता है कि वो रेत की कुछ जगह ढलान में निशान पे जाती है कुछ कोचान पे जाती है। वो एक हसीन मंजर पैदा होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बालों का मंजर ऐसा होता था और यूं फरमाया कि इन फरकत हकीकतुहु फरका व इल्ला फला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के अंदर ऐसी खूबसूरती थी कि अगर आप मांग निकालते तो मांग निकल आती और अगर आप मांग नहीं निकालते चीर नहीं निकालते खुद ब खुद चीर निकल आती। और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाया कि कसीरुल इरक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक के अंदर जो पसीना निकलता था वो इतना खुशबूदार था। एक औरत आई वो आकर कहने लगी या रसूलल्लाह मेरी बेटी की शादी है आप मुझे कोई अपनी इतर दे दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई शीशी लाओ। तो उस औरत ने शीशी लाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बदन मुबारक से पसीने की 2 बूंदें उस शीशी में डाल दी। वो औरत वो शीशी लेकर के चली गई और उसने अपनी बेटी की शादी में बेटी को जब वो पसीने की वो एक थोड़ी सी हल्की सी वो लगाई बूंद लगाई तो वो इतनी खुशबू उससे उठी कि वो जिस जगह पर उसका मकान था वहां से खुशबू निकली और पूरे मोहल्ले में फैल गई।
उसके बाद उस घर का नाम दारुल मुअत्तरीन रखा गया। आप हज़रत अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अन्ना कफ़हू मस्सहा तय्यबन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक ऐसे थे कि जैसे किसी खुशबू वाले ने अपने हाथ को पूरा खुशबू के अंदर डाल दिया। कहते हैं लियुसाफिहुल मुसाफिह यजिदु हाफिज़ुल युमहा, कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से मुसाफा करते तो उस मुसाफे की वजह से पूरा दिन उस आदमी के हाथ से खुशबू आती है, पूरा दिन उस आदमी के हाथ से खुशबू आती है। जिस बच्चे के हाथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पे हाथ मारते तो उस बच्चे, वो बच्चा अगर 20 बच्चों में होता, 30 में होता, 100 बच्चों में होता, तब भी वो बच्चा पहचाना जाता, इसलिए कि उसके सर से इतनी जबरदस्त खुशबू आती है। सुभान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है ना पसीने की ऐसी खुशबू थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लायक तो शाहरुन इल्ला फी यदि अहद, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी सर के बाल कतरवाते या मुड़वाते तो सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल को नीचे नहीं गिरने देते, किसी न किसी सहाबी के हाथ में वो बाल आ जाते। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास एक चांदी की बर्तन का प्याला था, उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सिर्फ एक ही बाल था, उन्होंने संभाल के रखा बरकत के लिए। तो रिवायात में आता है कि मदीने के बस्ती में जो भी आदमी बीमार होता वो बाल किसी पानी में रखते और वो बाल निकाल लेते, और वो पानी जो भी पीता अल्लाह जल्ल शानहू उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाल की बरकत से उस मरीज को शिफा अता फरमाता। क्या बात है जनाब, ये अलग किस्म का सालन है, चावल पके हुए है, रायता बना हुआ है ख़ास किस्म का, ये आपको नहीं बता सकते कैसा किस्म का। अभी इसे जो है ना खाने के लव यू हो गया सब खुदा दा एक प्लेट एक परात खा के फिर भी नहीं रजा, अल्लाह का खुदा दा खौफ कर लिया। ये देखो ऐसे चट जी बीमार हो इसकी रायते की कगाल के वो पीने लगाओ, मैं बिस्मिल्लाह करा ले हो जी हीरा क्या नहीं 360 दाना चावल ने स्विच पे आया जितने तो साल नहीं एक साल जी भी एक अप्रैल परात बाद फिर आ गए ने ना गया, आ जाओ जिन्हें जिन्हें खाने पिक्चर में